हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बच्चन पांडे आप सभी का जी के स्टडी स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराने जा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा सकें वो भी, और कुछ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर के हम आए हैं। ये वन लाइनर फॉर्म में आपको पीडीएफ दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चनों को आज हम देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। तो वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में स्वायत्तता प्रदान की गई है। वो की गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, शासन की एकता पद्धति का लाभ है। जो शासन की एकता पद्धति है उसका लाभ क्या है? तो वो है दृढ़ राज्य। क्या? दृढ़ राज्य है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम अधिनियम किया गया है उसके सदस्य थे। तो उसके सदस्य कौन कौन से थे? तो वो थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। जो विभिन्न विधानसभा, जो विभिन्न राज्य हैं और जो हमारे देश में 29 राज्य हैं, उनके जो विधायक हैं, विधानसभाएं हैं, विधानसभा में जो विधायक हैं उनके द्वारा जो निर्वाचित किए गए हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जो भारतीय संविधान में आपात उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो भारत की जो संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के तहत। कब बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा, उसके कहने पर बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो वो की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किसकी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जो भारत है उसे किस रूप में घोषित किया गया है? तो वो किया गया एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। किसके रूप में? लोकतांत्रिक देश के रूप में, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? जो भारत है वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो वो बना था 26 नवंबर 1949 को। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। और गणतंत्र 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। ठीक है। संविधान की उद्देशिका का संबोधन कितनी बार किया गया था? कितनी बार किया गया था? तो वो किया गया था एक बार। कितनी बार किया गया? एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? जो संघीय शब्द का प्रयोग है वो कहाँ पर हुआ? तो भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया ही नहीं गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो वो है राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ है। भारत जो इंडिया है ये क्या है? राज्यों का संघ, मतलब समूह है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इंडिया है, इंग्लिश वर्ड है, उसको भारत कहा गया। वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 1 में। किसमें? अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है। ठीक है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? जो संघवाद है वो किस प्रकार का देखा जाता है? तो वो है संघ बनाकर राज्यों का गठबंधन गठन करना। क्या करना? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले आपको भी बताया भी था, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो भारतीय संविधान की जो रचना हो रही थी उस टाइम में संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
बी एन राव। कौन थे? बी एन राव थे। ठीक है। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? कौन सी द्विसदन पद्धति है जो एक अनिवार्य लक्षण है? तो वो है संघीय प्रणाली में। किसमें? संघीय प्रणाली में। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत एक कैसा देश है? भारत है वो कैसा देश है? वो है लोकतांत्रिक देश। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है भारत। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है यह कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई थी इंग्लैंड से। कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई थी। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? जो संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? वो है सेकंड। कौन सा भाग है? सेकंड भाग है। दूसरा मतलब भारतीय संवाद निकट है। जो भारतीय संवाद निकट है तो वो है कनाडा के। किसके? कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ किस योजना किसके संविधान से ली गई है? जो भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना है वो किस संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान का जो निर्माता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि एक बहुत ही इस मतलब शिक्षा की दुनिया में जानी मानी चीज थे ये, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्योंकि संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का, और उस संविधान को लिखने वाले कौन थे? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये संविधान को बनाया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं? जो भारतीय संविधान के जो आधारभूत अभिलक्षण है वो कौन से हैं? जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया गया, जिनको 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया गया है, तो वो कौन से? संप्रभुत्ता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्याय समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। क्या? संप्रभुत्ता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, विश्व के सबसे बड़े संविधान किस देश का है? जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो है किसका? भारत का। संघीय सूची में कितनी मदें हैं? जो संघीय सूची बनाई गई है उसमें कितनी मदें हैं? तो उसमें है 97, मतलब 97। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है? आधार के ही विपरीत जाती है, तो वो है जाति व्यवस्था। किसकी? लोकतंत्र की वास्तविक आधार के विपरीत कौन सी जाति है? वो जाति जाति व्यवस्था। जो वर्ग बनाए गए हैं ना चार, शूद्र वैश्य क्षत्रिय, पहले वो चलते थे। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर, क्या? निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो, तो वो है लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? जो भारतीय संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं वो किससे, किस कंट्री से लिए गए हैं? तो अमेरिकी से। क्या? अमेरिकी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है अपन के भारत का। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? जो प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार। कितने? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। कितने हैं? 19 से लेकर 22 तक। ठीक है। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? जो एक रिट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो की जाती है कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। उच्च न्यायालय ही रिट लगा सकता है। ठीक है। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, जो निजी स्वतंत्रता उसका जो एक आधार है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण एक आधार है निजी स्वतंत्रता का। ठीक है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्याय न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? तो किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसके द्वारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। भारतीय संविधान के किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशेष व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है परमादेश या प्रतिषेध। क्या? परमादेश या प्रतिषेध। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं? जो भारतीय संविधान में है वो कितने प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो वो किए जा सकते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के।
कौन सा याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो वो दी जाती है परमादेश। क्या दी जाती है? परमादेश दी जाती है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, वो है एक हमारा मौलिक अधिकार, जो एक हमारा मूल अधिकार होता है। तो क्या होता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है। इस प्रकार से किसी मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। तो किस अधिकार के तहत है? जो मानव व्यापार निषेध है, मतलब हम मानव को बेच नहीं सकते, एक पर्सन को हम दूसरे पर्सन को बेच दें, या फिर अपन किडनी फेफड़े कुछ भी चीज़ बेच सकते हैं, तो वो नहीं बेच सकते। जो किसके तहत है? वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम किसी का शोषण नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, हम उसको बंधक नहीं रख सकते। तो यह शोषण के अधिकार के विरुद्ध। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है? जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। वो किस संविधान संशोधन के तहत है? वो है 44वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार, जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या है? वो है विविध का अधिकार। किसके? विविध के अधिकार के तहत संविधान में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? जो संविधान का दिल कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, वो किसे कहा गया है? वो कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान के निर्माता हैं, उनके द्वारा संविधान का दिल कहा गया है। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो सबसे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32, 32। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित किए गए हैं? तो वो किए गए थर्ड में। किसमें? तीसरा नंबर, थर्ड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया, तो वो किया गया अनुच्छेद 33। किसमें? अनुच्छेद 33 में, 33 पे। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? जो अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान में जो मान्यता दी गई है वो किसके आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर दी गई है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? जो कौन सा संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। किसके? 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? जो संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? जो संविधान का मौलिक कर्तव्य से जो संबंधित है वो है 51वां अनुच्छेद। कौन सा 51वां? 51वां अनुच्छेद, 51 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? जो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य थे 7 और बाद अब वर्तमान में है 11। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किए गए हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं, तो वो किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए। आगे हम कल फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ हम पर डे आपसे चर्चा करेंगे, और जो कि आपकी एसएससी जीडी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो वीडियो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो जो हमारे चैनल पर डल रही हैं, तो टॉप हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और एसएससी जीडी से रिलेटेड हम सभी सब्जेक्टों के लगभग क्वेश्चन हैं डाल रहे हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो उन सभी वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।